Foreign interference is foreign interference. Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. The US. What Americans and Indians will do, कि at top level they will keep cooperating, engaging, but at lower level they will keep confronting. ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्जी कहते रहो, जैसे मर्जी कहते रहो. इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियन एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे. अब अमेरिकन को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की, ठीक है. यहां पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से, उसी स्ट्रेंथ से आएगा. कल कुछ ऐसा ही हुआ कि जी डॉक्टर जयशंकर जी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है. जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है. क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर, और इसके आखिर क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास की? तो ये जो हिपोक्रेसी है, बायसनेस है, ये कल परसों एस जयशंकर ने इसको कॉल आउट की. जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, The more India will speak of autonomy, the more such things will come. And at the same time, देखें, the question is India क्या कह रहा है? India कह रहा है कि हमारी जो democracy है, do not measure it as a liberal democracy. This is not a liberal democracy. The democracy in India has its own cultural, civilizational, historical, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर. द क्वेश्चन इज कि ये इस चीज से वो अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है. अब ये चीज जब हुई है तो इंडियंस उठ खड़े हुए हैं. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की. जब द मोर इंडिया विल टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, द मोर सच रिपोर्ट्स विल कम. ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है जी. और जब ये रिलीजियस फ्रीडम जो की जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो जाहिर बात है मुश्किल पैदा होगी इंडियंस और अमेरिकन की. मुझे ये लग रहा है व्हाट अमेरिकन एंड इंडियंस विल डू कि एट टॉप लेवल दे विल कीप कोऑपरेटिंग, इंगेजिंग, बट एट लोअर लेवल दे विल कीप कन्फ्रंटिंग. ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्जी कहते रहो, जैसे मर्जी कहते रहो. इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियन एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे. अब अमेरिकन को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की, ठीक है. सो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर अमेरिकन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे. आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले मुझे याद है इंडिया ने, उन्होंने कहा जी हमने एक ग्रुप भेजना है जो इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स को मेजर करेगा. इंडिया ने कहा हमने उनको वीज़े ही नहीं देने. उन्होंने कहा हमने इनको वीज़े ही नहीं देने, हमारे लिए ये चीज़ ही वो डिफरेंट है. सो ये जो यूएस का कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है ये समझे एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है इंडिया और अमेरिकन के लिए. और इसमें पॉइंट उठेंगे. सो द मोर इंडिया विल स्पीक ऑफ ऑटोनॉमी, द मोर सच थिंग्स विल कम. एंड एट द सेम टाइम देखें, द क्वेश्चन इज इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डू नॉट मेजर इट एज ए लिबरल डेमोक्रेसी. दिस इज नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी. द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इट्स ओन कल्चरल, civilizational, historical, regional characteristics, and then you have to incorporate all that in any kind of a governance model, in any kind of a model. अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं जी कि वो अब होता क्या है when Indians go they say oh look I am a prime minister of the largest democracy on earth. अब जब when India talks about country from a largest democracy on earth, India इसके ऊपर बात करता है. जब इंडिया बात करता है वो कहते हैं अच्छा आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आए हैं, आपको सारे आंखों में बिठाते हैं. लेकिन द पॉइंट हियर इज कि इंडिया जो है वो जब वो जो डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स मेजर करते हैं तो इट इज़ नॉट एट पार विद दी secular democracy. It is at not par with the liberal democracy. It is at not par because जो फ्रांस में आप देख सकते हैं या आपको वाशिंगटन में या लंदन में या बर्लिन में नजर आएगी, वहाँ पे एक डिफरेंट सिचुएशन है. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक कन्फ्रंटेशन जो है वो होगी, होने जा रही है, आइंदा भी होगी. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ये कोई इतनी आसान नहीं है. ये कन्फ्रंटेशन रुकने वाली नहीं है मेरी ज़ाती नज़र में. ये कन्फ्रंटेशन उठेगी, ठीक है जी. सो वो कहते हैं कि हम भी अब जिक्र किया करें, ठीक है जी. अब हम जिक्र करेंगे जो अमेरिका के अंदर मसले हैं. मिसाल के अंदर अमेरिका के अंदर रेसिज्म के प्रॉब्लम है, तो हम एक एनुअल इंडेक्स निकालते हैं. उस इंडेक्स में हम बताएंगे कि इंडिया के रेसिज्म के, अमेरिकन के रेसिज्म की क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अमेरिकन खुद भी ये रिपोर्ट्स निकालते हैं. तो वो कहते हैं कि आपका एक पैरामीटर है, आप उस पैरामीटर को अपने पास ही रख
ओके, हमारे साथ डिस्कस ना करें। अब इंडिया अनॉयड हो रहा है, लेकिन अमेरिकन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। देखें अब होता क्या है कि अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब की रिलीजियस फ्रीडम को भी मेजर करते हैं, वो पाकिस्तान की रिलीजियस फ्रीडम को भी मेजर करते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क की रिलीजियस फ्रीडम को मेजर करते हैं। जब वो उसको मेजर करते हैं तो दैन दे कम टू नो एंड दे रियलाइज हो ए तो पाइन गाली को नहीं है, इतने तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो उनको जो चीज़ नज़र आ रही है, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क या सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने क्या किया है उसका, कि वो इतनी देर से वो रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं, और हर साल सऊदी अरब और पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर देता है कि बात ही खत्म हो जाती है, किसी को लगता ही नहीं है। सो इंडिया का क्या है कि इंडिया के साथ जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन, जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो एक नज़र आ रहा है आपको अमेरिका का, इंडियंस थोड़ा सोचते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं तो आप जफियाँ डालते हैं, हमें विल्मिंगटन डेलावेयर में अपने घर में बुलाते हैं, हम क्वाड के पार्टनर हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, नाल ही तुसी जरा साढ़े ते प्रेशर पाना से एक रिपोर्ट जारी कर देंगे हो। लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनको जोर लगा होगा वो बड़ा क्लियर था कि साहब उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, आप लोग बड़े रिमार्क्स मारते हो हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे फ्रीडम्स पे, हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स पे, लेकिन जरा बुरा मत मानिएगा जब मैं आपके उसमें रिमार्क्स मारना शुरू करूंगा। इसी चक्कर के अंदर जो MEA से रिस्पांस आया है, जिसका मैं 1 मिनट में आपसे रेफरेंस लूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने जयशंकर जी के थ्रू एक अपना जो रोल है ग्लोबल साउथ, जिससे अमेरिकन को बहुत डर लगता है, लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि ग्लोबल साउथ देख रहा है कि भाई अमेरिका भारत के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, और वो अपने ओपिनियंस बना रहा है, बोलता है कि साहब आप तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक तरफ आप ये बोलते हो, ऊपर से भारत के साथ आप ये सब चीजें करते हो, तो हम आपको कैसे ट्रस्ट करें। तो ये एक सवाल ग्लोबल साउथ के मुंह में आ रहा है। नाउ देखते हैं कि भाई भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। कल भारत ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें बोला गया कि साहब ये जो USCIRF है, जो हमको आप सबको पता है हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। याद करिए एक बारी भारत ने बोला था कि साहब दिस वी डोंट इवन कंसिडर एज ट्रैश पेपर, ये भी चीज एक बारी बोली गई थी। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एज वेल। लेकिन अभी बोला गया कि भाई एक बायस ऑर्गेनाइजेशन है विद अ पॉलिटिकल एजेंडा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भारत में कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिनकी नैरेटिव लेके USCIRF ने रिपोर्ट बनाई है, तो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर सीधा भारत ने गोली इस बारी मारी है। उसके बाद बोला कि साहब आप लोग जो फैक्ट्स हैं और जो एक मोटिवेटेड नैरेटिव बनाते हो, ये तो बकवास है और इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो किकर है, जो सबसे हार्ड स्टेटमेंट आया भारत की तरफ से, वो ये आया कि साहब हम USCIRF को बोलते हैं कि जरा ये सब करना छोड़िए, आप अपना जो कैपेसिटी है और जो आपका काम करने का तरीका है उसको यूटिलाइज करिए, अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने। सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन, हम इसको नहीं होने देंगे, या हम इसे बोलेंगे। आपको पता है डॉक्टर जयशंकर पूरा हफ्ता 10 दिन अमेरिका रह के हैं, वो तो कल आए अमेरिका से, मैं देख रहा था कल 2 अक्टूबर को उनकी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। मुझे बताएं आपके नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका 21 तारीख को, जयशंकर भी साथ गए, 21 तारीख को वो गए, और आज जो है वो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, कल उनकी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने लंबी चौड़ी बायलैटरल मीटिंग्स हुई। अच्छा, मल्टीलैटरल मीटिंग्स अलहदा हुई, बाकी मीटिंग्स अलहदा हुई। अब ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो कह रहा है कि भाई हाँ जी, हम जो है वो हम आपके पार्टनर हैं, हम आपके पार्टनर हैं, हम आपके साथ ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज, साथ ही वो क्या करते हैं, साथ ही वो कोई ना कोई कड़मास मचा देते हैं। अब जो कल हुई जो डॉक्टर जयशंकर की और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुलाकात हुई है, उसमें आप देखें कि जैसे वो कहते हैं ना जी कि हम बड़ी एंड्योरिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, रीजनल चैलेंजेस हमारे इकट्ठे हैं, हम रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस पे इकट्ठे हैं, हम क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कोऑपरेट करेंगे, हम मोदी साहब का जो अमेरिकन कहते हैं कि जी हमने मोदी साहब ने जो यूक्रेन का दौरा किया, हम उसको बहुत अहमियत देते हैं, और पीस चाहिए, जस्ट एंड लास्टिंग पीस चाहिए, जो इस तरह की बातें होती हैं, और क्लीन एनर्जी में हम साथ हैं, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस में हम साथ हैं, ये सारी बातें की हैं। द मोमेंट जयशंकर वहां से उठ के जहाज में बैठे हैं, वो अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे ने तो नाल ही रिपोर्ट आ गई।